हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए। दोस्तों आप सभी को पता है आपके जो 45 नंबर के पशुपालन के जो प्रश्न आने वाले दोस्तों, उसके लिए दोस्तों पशुपालन भाग बी का आज हमारे मॉडल टेस्ट पेपर रहने वाला है। दोस्तों अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तो दोस्तों इसके अंदर से 30 या 35 प्रश्न सही करके बता देते हो तो आप सिलेक्शन की रेस के अंदर हो। दोस्तों इस क्लास के अंदर जो 45 प्रश्न रहने वाले हैं इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके जो पशुपालन का जो संपूर्ण निचोड़ इस टेस्ट के अंदर निकलने वाला। दोस्तों अलग से हमारे पशुपालन के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज भी चल रही है। और दोस्तों आपके लिए 2500 राजस्थान जी के, आप सभी को पता है 105 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उस 105 नंबर के 30 या 40 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के भी पूछे जाएंगे। दोस्तों इसीलिए आपके 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही है और आपके लिए 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की पशुपालन की सीरीज चल रही है। अब आपके दोस्तों करंट अफेयर्स और जो दैनिक विज्ञान है उसकी भी क्लासें रेगुलर रहेगी दोस्तों। और आपके राजस्थान जीके की जो नोट्स की क्लासें हैं वह भी रेगुलर चल रही है दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पशु परिचय भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला दोस्तों। और क्लास की पीडीएफ आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पशु के कान की त्वचा पर नुकीले अक्षर के निशान बनाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? टैटूइंग कहलाता है। क्या? टैटूइंग कहलाता है। अगला प्रश्न, दूध पाश्चुरीकरण की निम्न ताप दीर्घकाल विधि में दूध को गर्म किया जाता है। बताइए दोस्तों, दूध को गर्म किया जाता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक। कब तक? 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न, हरे चारे को प्राकृतिक रूप से परिरक्षित करने की क्रिया क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। हरे चारे को प्राकृतिक रूप से परिरक्षित करने की क्रिया क्या कहलाती है? साइलेज कहलाती है। क्या? साइलेज। तो कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेयरी पशु के सिर और गर्दन को काटते समय आगे की ओर विकल्प क्लिप करने के लिए शरीर के किन दो बिंदु का उपयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। जो डेयरी पशु के शरीर और गर्दन को काटते समय आगे की ओर क्लिप करने के लिए शरीर के किन दो बिंदुओं का उपयोग किया जाता है? किनका? कंधों के बिंदु और कंधों के सामने से बनी एक रेखा के आगे। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, उस डेयरी पशु को क्या कहते हैं जिसके माता पिता या पूर्वज विभिन्न नस्लों के होते हैं? उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसको संकर नस्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में कुल ऊन उत्पादन कितना रहा था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। 21-22 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल ऊन उत्पादन कितना रहा था? 33.13 हजार टन। कितना? 33.13 हजार टन। अगला प्रश्न, आरसीडीएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। एग्जाम के 100% इस एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा प्रश्न। आरसीडीएफ की स्थापना 1977 को की गई थी। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का जनक भी किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन को। अगला, मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है? बताइए दोस्तों, कितने समय में? 20 सप्ताह के बाद दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बकरे के मांस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बकरे के मांस को? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मटन कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गोमती सागर पशु मेला का आयोजन राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। कब किया जा रहा है दोस्तों? गोमती सागर पशु मेले का। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर 100% गोमती सागर पशु मेले से एक प्रश्न पूछा जाएगा। ये आयोजित कब होता है? कब इसकी तिथि को आयोजित होता है? कहाँ ये मेला लगता है? किस क्षेत्र के अंदर ये मेला लगता है? सारा का सारा दोस्तों इंपॉर्टेंट है गोमती सागर पशु मेला। तो कब से जो राजस्थान पशुपालन विभाग है इस मेले को आयोजन करवा रहा है? मई 1959 से। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष? 1970। अगला प्रश्न, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान का औसत पशु घनत्व कितना है? कितना है दोस्तों? 166। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, आदर्श गौशाला की विशेषताएं हैं। आदर्श गौशाला की विशेषताएं क्या है? स्वच्छ जल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए दोस्तों। प्रत्येक पशु को पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। बिल्कुल सही है। चारे की नांदे आगे से नीचे और पीछे से ऊंची दीवारें वाली होनी चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न,
प्रसूति के समय मादा पशुओं द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाला कमरा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए। काल्विंग रूम कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, मुहपका खुरपका रोग में पशुओं के खुरों को धोने के लिए फिनाइल का घोल होता है, कितना प्रतिशत होता है? 1% फिनाइल का घोल। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रोग के लक्षण मुंह के छाले, आंख व नाक से पानी बहते हैं? किस रोग के अंदर बहते हैं दोस्तों? बताइए। किस रोग के अंदर मुंह में छाले, आंख व नाक से पानी बहता है? किस रोग के अंदर बहता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, पशु प्लेग के अंदर। किसके अंदर? पशु प्लेग। अगला प्रश्न, किस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में HDN की मात्रा अधिकतम होती है? बताइए दोस्तों। HCN की मात्रा अधिकतम होती है दोस्तों किस चारा फसल में? इंपॉर्टेंट प्रश्न, जवार के अंदर। अगला प्रश्न, लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? प्रोटोजोआ के द्वारा। अगला प्रश्न, लाल दवा का अन्य नाम क्या है? लाल दवा का पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले रोग कौन से हैं? प्लास्टिक के प्रयोग से कैंसर होता है, जन्मजात विकलांगता होती है और रोग प्रतिरोधकता भी होता है। किससे? सारे के सारे रोग होते हैं प्लास्टिक से। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि ये भरपूर मात्रा में क्या देते हैं हमें? भरपूर मात्रा के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? भरपूर मात्रा के अंदर क्या? कैल्शियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सभी देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पॉलीथीन को जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीथीन को जलाने पर CO2 और CO दोनों उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं के अयोग्य योग्य लक्षण कौन से? दुधारू पशुओं के योग्य लक्षण कौन से? समय से गर्मी में आना बिल्कुल सही है, चारों थनों व अयन सही होना बिल्कुल सही है, कम शुष्क काल ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला, पशुओं में आयु ज्ञात करते हैं। पशुओं में आयु किसके द्वारा? दांतों के द्वारा, सींग और खुर तीनों के द्वारा पशुओं के अंदर आयु का ज्ञात करते हैं। अगला, बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी क्या कहलाती है? बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी जलपट्टी कहलाती है, जटपट्टी। अगला, खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तथ्य जो सही नहीं है वह बताना। खीस दूध की अपेक्षा पतला होता है। क्या? खीस है जो दूध की अपेक्षा पतला होता है। अगला प्रश्न, पशुओं के ऊपर नीचे के दोनों जबड़ों में दाई व बाई और अग्रचर्वण दांतों से पहले व प्रथम दांतों के बाद वाले दांत को क्या कहा जाता है? क्या? कैनाइन टीथ कहा जाता है। क्या? कैनाइन टीथ। अगला प्रश्न, पशुओं के सींग पर छल्ले बनना शुरू होते हैं कब होते हैं दोस्तों? 3 वर्ष की आयु पर। कितने? 3 वर्ष की आयु पर दोस्तों। अगला, निम्न में से सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है? भेड़, मटन, भैंस, बफिन, गाय, बीफ। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियां तथा झाड़ियों को गोवंश खिलाया जाता है, इन चारों को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। झाड़ियों को गोवंश को खिलाया जाता है, इन चारों को क्या कहते हैं? सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियों तथा झाड़ियों को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपातकालीन चारा कहते हैं उसे। अगला, साइलेज के गुणों में शामिल है। साइलेज के गुणों के अंदर शामिल क्या है? मृदु दस्तावार चारा बिल्कुल सही है, ये 3 माह में तैयार हो जाता है, सही है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाने हेतु गुड़ का पानी भी मिला देते हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दूध दोहन विधि में पशु को कष्ट का अनुभव नहीं होता? किसके अंदर नहीं होता दोस्तों? पूर्ण हस्त दोहन विधि के अंदर पशु को क्या कष्ट नहीं होता। अगला प्रश्न, भैंस के दूध का कैल्शियम और फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत है। किसका? कैल्शियम और फास्फोरस का जो भैंस का दूध होता है वह सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला, दूध के प्राकृतिक अम्लता के कारक है। दूध के प्राकृतिक अम्लता के कारण कौन से हैं? रेड कार्निस। क्या है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फेट, साइट्रेट लवण और एल्यूमिन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
मुर्गी की कौन सी नस्ल असील व मलाई गेम के संकरण से उत्पन्न मानी जाती है? कौन सी? रेड कार्निस मानी जाती है। कौन सी? रेड कार्निस। अगला प्रश्न, भारत में 30 गायों की दुग्धशाला पर प्रतिदिन कुल कितने दैनिक श्रमिक लगते हैं? कितने लगते हैं? 6। कितने? 6। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादन देती है? बताइए दोस्तों, कौन सी? होलिस्टन फ्रीजियन। कौन सी? होलिस्टन फ्रीजियन। अगला प्रश्न, पशुओं के शरीर का भार निर्भर करता है किसके ऊपर? पशुओं के शरीर का जो भार होता है वह निर्भर करता है लंबाई, हथ घेरा और उदर घेरा, सभी के ऊपर जो पशुओं का शरीर का भार है वह निर्भर करता है दोस्तों। अगला, नर गधे व मादा घोड़ी के संकरण के उत्पन्न प्रजाति कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सी? खच्चर। अगला प्रश्न, कड़कनाथ एक हिस्सा है किसका है? कड़कनाथ एक हिस्सा मुर्गे की। अगला प्रश्न, गाय में भ्रूण गर्भ का निर्वासन क्या कहलाता है? क्या? एक्सप्लोसेशन। क्या कहलाता है दोस्तों? गर्भ का। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या? काल्विंग कहलाता है। क्या? काविंग। अगला प्रश्न, वह अवधि जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छा रखती हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मध्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जलीय भैंसों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जो जलीय भैंसें होती है उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या 50 होती है। कितनी? 50। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन सी विदेशी मछली का उत्पादन किया जा रहा है? कौन सी? कामन कार्प का। किसका? कामन कार्प का। तो दोस्तों ये थे हमारे जो पशुपालन के किसके आपके पशुपालन के 45 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उन 45 प्रश्न का हमारे ये मॉडल टेस्ट पेपर था। आई होप क्लास सभी को पसंद आई होगी और इस क्लास के अंदर से 45 में से कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट जो पशुपालन की सीरीज चल रही है उसकी पीडीएफ चाहिए, 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जीके की उसकी पीडीएफ चाहिए और मॉडल टेस्ट पेपर है क्या जो टेस्ट पेपर है इनकी भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। आप इस क्लास के माध्यम से दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के मेरे से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों वैसे के वैसे आपको दोस्तों जो जीके, पशुपालन, दैनिक विज्ञान, करंट अफेयर्स इन सभी की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों अगर आप पशु परीक्षण भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।